कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे देश भर के किसानों के समर्थन में यूपी में लगातार महापंचायतों का आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में आज पश्चिमी यूपी के मेरठ में कांग्रेस पार्टी की किसान महापंचायत हो रही है। इसमें पार्टी की यूपी प्रभारी और वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी भी पहुंच चुकी हैं। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ प्रियंका गांधी ट्रैक्टर पर बैठकर किसानों के बीच पहुंची। इस दौरान किसानों के समर्थन और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जोरदार नारेबाजी की गई। वहीं इस दौरान प्रियंका गांधी ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। भाजपा की सरकार भी किसानों का शोषण कर रही है। 3 ऐसे कानून लाई है जिससे आपकी जो कमाई है वो आपको ठीक ढंग से नहीं मिल पाएगी। आप अच्छी तरह जानते होंगे कि ये 3 कानून क्या है। सबसे पहला कानून बड़े बड़े उद्योगपति खरबपतियों को जमाखोरी की इजाजत देता है। वो कितना भी जमा करे, कब करे, कितने समय के लिए करे, आपको कितने दाम पर बेचे, सब उन्हीं पर निर्भर है। ये है पहला कानून। दूसरा कानून भी बड़ा दिलचस्प बनाया है। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट मंडियां खोल सकते हैं, प्राइवेट मंडियों में कोई टैक्स नहीं लगेगा और सरकारी मंडियों में टैक्स लगेगा। तो अगर ऊपर से देखें तो लगता है कि अच्छा ही है, प्राइवेट मंडियां खुलेंगी, किसानों की सुविधाएं बढ़ेंगी। लेकिन असलियत क्या है कि अगर आप सरकारी मंडी में टैक्स लेंगे और प्राइवेट मंडी में नहीं लेंगे तो आस्ते आस्ते सब प्राइवेट मंडी की तरफ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आस्ते आस्ते सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी। लेकिन प्राइवेट मंडी और सरकारी मंडी में जो फर्क है वो एमएसपी का फर्क है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकारी मंडी में ये तय है कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, प्राइवेट मंडी में ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप सोच सकते हैं कि कुछ समय बाद तमाम प्राइवेट मंडियां खुलेंगी, सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी और आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना बंद हो जाएगा। अब तीसरा कानून सुनिए। तीसरे कानून में ये लिखा है कि अगर कोई बड़ा खरबपति आए और आपके साथ सौदा करे तो उसको इजाजत है कि वो आपके गांव आ जाएगा और वो कहेगा कि ये आप 10 किसान हो, आप मेरे लिए गन्ना उगाओ और मैं इस गन्ने के लिए 500 रुपये आपको पर क्विंटल दूंगा। ठीक है, आपने उसके साथ सौदा किया, आपने गन्ना उगाया, पूरी आपने मेहनत डाल दी उसमें, आपका गन्ना उग गया। आप उस खरबपति के पास चले गए, आपने कहा था कि मेरा गन्ना आप खरीदेंगे 500 रुपये में। अच्छा, अब ये कानून कहता है कि अगर वो खरबपति उस सौदे को करने के बाद मना कर दे, वो कह दे नहीं चाहिए आपका गन्ना, 500 रुपये नहीं, मैं 150 रुपये दे रहा हूं, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, तो उसको ये इजाजत है, वो ये कर सकता है। क्यों? क्योंकि उस कानून में ये लिखा है कि अगर किसी किसान को ये सौदा नामंजूर हो या ये सौदा किया गया और उस किसान के साथ उस सौदे के तहत व्यवहार नहीं किया गया, जो तय हुआ था उसको नहीं मिला, तो वो किसान किसी भी अदालत कचहरी में नहीं जा सकता। बता दें कि यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले देश भर के किसान पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इसके मद्देनजर प्रदेश में सियासत चरम पर है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में कांग्रेस, बीजेपी समेत कई पार्टियां जोर शोर से जुटी हुई हैं।